तो लेट स्टार्ट, निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इन सबको रिमूव वगैरह कर लेता हूँ। ओके, तो पहले हम मंथली पे जाकर देखते हैं। तो मंथली में क्या ट्रेंड वगैरह चल रहा है, आप देखिए। प्राइस जो है तो मंथली, ये जो सपोर्ट एरिया है, प्राइस ने जब इसको यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर जाने की कोशिश वगैरह की है। तो मंथली में ये हमारा डिमांड जोन वगैरह है, इसको हम थोड़ा लाइट ही कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा मंथली डिमांड जोन वगैरह है। लेट्स सी, मंथली में ऑल टाइम हाई जो है, ये इसका एक रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे वगैरह आया था। लेट्स से अब वीकली में जाके देखें, तो वीकली में यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन है, बट इसका रिएक्शन यहाँ से आया है। तो लेट्स से इसको एज अ सप्लाई जोन हम मार्क करके रख सकते हैं। ये वीकली में हमारा सप्लाई जोन जैसा है। एंड वीकली अगर डिमांड जोन की मैं बात करूं, तो नियर डिमांड जोन जो है, ये हमारा वीकली में नियर डिमांड जोन वगैरह है। आप ये सब चीज को नोट डाउन करके भी रख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये डिमांड जोन है, बट मैं उसको नोट डाउन वगैरह करके नहीं रख रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है, और फिर हम उसके हिसाब से ही प्लानिंग वगैरह करेंगे। और इसको भी मैं हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन डिमांड जोन को हम बिल्कुल ही लाइट करके ही चलेंगे। लेट से, तो ये हमारा वीकली सप्लाई जोन है, और ये हमारा वीकली डिमांड जोन वगैरह है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो वीकली ट्रेंड बुलिश के जैसा है, और मंथली ट्रेंड भी आप देखिए बुलिश ही है। यहाँ पर जरूर से लो लो लगने की स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, बट अगेन अब प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसके ऊपर जैसे निकलता है तो मंथली भी बुलिश हो ही जाएगा। बट वो डाउन ट्रेंड इसमें स्टार्ट हुई नहीं थी। ये काफी माइनर लो है कैंडलस्टिक के, एक पिवट के लो नहीं है। तो मंथली भी ट्रेंड बुलिश है, वीकली भी ट्रेंड बुलिश ही है अभी। वीकली का जैसे ये नियर बाय डिमांड जैसा है। और आप देखिए वीकली में यहाँ पर ये जो पहले रेजिस्टेंस था, ये जो हाई था, वहीं से ही प्राइस ने सपोर्ट वगैरह लिया है, तो ये बिकम अभी सपोर्ट के जैसे भी काम कर सकता है। तो इसको एज सपोर्ट हम मार्क करके रखते हैं। लेट से डेली में जाते हैं। आपको हर एक स्क्रिप्ट में इसी तरह से प्लानिंग करना है। मंथली से आपको जाना है, और 125-75 मिनट तक आपको एनालिस्ट करके रखना है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस हिसाब से मैं प्लानिंग वगैरह कर सकता हूँ। और अगर अभी मैं डेली की बात करूँ, तो डेली में जो सप्लाई जोन वगैरह है, देखिए यहाँ पर ये एज सप्लाई जोन है, इसको एज सप्लाई जोन मार्क करके रख सकते हैं। बट जो मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही यहाँ पर सप्लाई जोन पर मार्केट खड़ा है, पर जब तक यहाँ से कुछ रिएक्शन नहीं आता, तब तक हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया, तभी ये कोई भी लेवल होल्ड नहीं हुआ प्राइस से, और प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर डेली में डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ नियर बाय, तो मुझे ये यहाँ पर ये डिमांड जोन जैसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट वगैरह भी लिया है। तो ये हमारा डेली में डिमांड जोन वगैरह है। इसको भी जस्ट हम ना इसको लाइट कलर करके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डिमांड जोन करके। ओके, और इसको just हम लोग- ओके, इसको मैं सप्लाई जोन के हिसाब से सेव कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे डेली के डिमांड जोन सप्लाई जोन जैसा है। आप देखिए कंटिन्यू रैली गया है, तो पॉसिबल है कभी भी मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है। अगर मूविंग एवरेज की बात करें, तो मूविंग एवरेज से भी काफी दूर है। और मीन डिविएशन का अगर आपने पढ़ा हो, आपको अगर ध्यान हो, तो प्राइस जब भी ज्यादा वन वे मोमेंटम देता है, तो या तो फिर साइडवेज मोमेंटम आ जाता है, या तो फिर एक करेक्शन वगैरह आता है।
तो लेट से अभी रेजिस्टेंस की जैसे यहाँ पर सप्लाई जोन हमने मार्क करके रखा है, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जैसा भी है, इसको भी मार्क कर लेता हूँ मैं। ओके। और डेली में अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो ये जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था वो बिकम अभी सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है, तो इसको मैं एज सपोर्ट मार्क करके रखता हूँ। तो ये हमने निफ्टी में ऑलमोस्ट हर एक चीज नोट डाउन करके रख दी है डेली तक, कि ये हमारा डेली में डिमांड जोन है, ये डेली में हमारा सप्लाई जोन है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली में भी हमने यही चीज ड्रॉ डाउन करके रखा है। तो लेट्स सी अब स्विंग टाइम फ्रेम पे जाते हैं, पॉसिबल ट्रेड कहाँ हो सकता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो जैसा है, अब यहाँ पर सप्लाई जोन पे प्राइस खड़ा है, तो एक इमीडिएट इफेक्ट जो है वो एक ये हो सकता है कि ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, लेट से अगर इस कैंडल का मैं लो पकड़ता हूँ 17,833, तो 17,833 के नीचे प्राइस अगर जाता है कल परसों या ऐसे एक दो दिन के अंदर, है ना, उसके नीचे प्राइस जाके सस्टेन वगैरह करता है, लेट से ये जस्ट मैं एक निफ्टी बैंक निफ्टी एक दो में आपको एक्सप्लेन वगैरह करूंगा, फिर मैं ये सभी लेवल मार्क करके रख दूंगा। ये जैसे ही ट्रिगर होता है तो फिर उस हिसाब से हम प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ, तो लेट से ये जो लेवल है, ठीक है ना, 17,833 जो दिख रहा है, अभी एक दो दिन में अगर इसके नीचे इस तरह से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। उसका टारगेट पॉसिबल है, ये हो सकता है, या तो फिर यहाँ तक का हो सकता है, या तो फिर यहाँ तक का भी हम टारगेट लेके यहाँ पर एक शॉर्ट प्लान वगैरह कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर एक सिनेरियो दिख रहा है, ये सिनेरियो एक है, नंबर वन सिनेरियो। ओके। दूसरा क्या कर सकते, लेट से अभी भी मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ही है, तो लेट से यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेके यहाँ पे सपोर्ट लेता है 17,833 के करीब करीब, या तो फिर सपोज ये ब्रेक हो गया, हमने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है, प्लानिंग वगैरह की है हमने, बट यहाँ से ये जो गैप एरिया है यहाँ से या तो फिर यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब नियर 125 मिनट पर डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ, लेट से 75 मिनट तो भी जाके देखते हैं, तो देखिए नियर बाय कोई खास अच्छा मुझे डिमांड जोन दिख नहीं रहा है। ये गैप अप के साथ है, तो ये गैप एरिया से कहीं से भी सपोर्ट वगैरह है, बट मुझे कोई सेटअप नहीं मिल रहा है कि मैं इसको मार्क करके रखूँ या तो डिमांड जोन, कि वहां से मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ थरली। अगर लो टाइम फ्रेम में मैं जाऊँ, लास्ट मुझे जो अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है डिमांड जोन, वो ये लेवल है। तो ये फाइनली मुझे एक अच्छा यहाँ पर डिमांड जोन वगैरह दिख रहा है। बाकी कहीं से भी सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर अगर कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या तो फिर यहाँ तक का ही हम वेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई प्लानिंग वगैरह नहीं दिख रही है। शॉर्ट में अभी यहाँ पर 125 मिनट पर कोई मैं जोन वगैरह मार्क करके नहीं रखना चाहता, क्योंकि ट्रेंड वगैरह बुलिश है, कहाँ से रिजेक्शन वगैरह आया नो डाउट किसी को कोई आइडिया वगैरह नहीं है। तो जो निफ्टी में हमारा एनालिसिस है वो सिंपल ये है कि यहाँ से नीचे जाता है, लो लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो हम कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे आएगा और यहाँ से कोई रिजेक्शन वगैरह मिलेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इन बिटवीन ये जो गैप एरिया है, कहीं से भी प्राइस सपोर्ट लेके हाई लगने स्टार्ट होते हैं और पॉसिबल है एक स्विंग हमें दिखेगा, तो हम कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा एक स्विंग ट्रेड जो है उसको एनालिसिस वगैरह करना है। तो ये जो सपोर्ट एरिया है मैं इसको डिलीट करके जस्ट मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा देता हूँ कि इसके नीचे प्राइस वगैरह जाएगा, तो फिर मैं चार्ट को एनालिसिस वगैरह करूंगा, कोई शॉर्ट प्लान वगैरह करना है कि नहीं। बाकी निफ्टी के लिए ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है। मूव टू बैंक निफ्टी। ओके, नाउ मूव टू बैंक निफ्टी। अब लेट्स से मंथली में जाते हैं। ओके, मंथली में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट एक बुलिश जैसा ही है। यहाँ पर डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारा डिमांड जोन वगैरह है, और ये हमारा सपोर्ट भी था। तो नाउ मूव टू
और अगर मैं ये रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये जो टॉप है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। लेट्स से वीकली में जाते हैं। ओके, तो वीकली में जो नियर डिमांड जोन वगैरह मुझे दिख रहा है, तो ये हमारा नियर डिमांड जोन वगैरह है। और ये हमारा, देखिए यहाँ से ये जो रिएक्शन आया है, ये सप्लाई जोन वगैरह से आया है, तो ये हमारा इधर सप्लाई जोन जैसा है। ओके, डेली में जाके देखते हैं। देखिए, ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन वगैरह वीकली में, जस्ट इसके नीचे भी एक डिमांड जोन है, भले ही ये नियर हमारा डिमांड जोन है, बट प्राइस को जो सपोर्ट वगैरह मिला है मल्टीपल टाइम, वो यहाँ से मिला है। तो उसको भी अगर मैं मार्क करके रखना चाहता हूँ, तो नाउ मूव टू डेली। तो डेली में जो रेजिस्टेंस लेवल है या सप्लाई जोन वगैरह है, तो एक तो ये जो टॉप पे, ये एक सप्लाई जोन जैसा मुझे दिख रहा है, नियर बाय। नियर बाय ये ऐसे सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, तो ये जो टॉप यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम रिटर्न हुआ था, इस टॉप को हम एज रेजिस्टेंस मार्क करके रख सकते हैं। और अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये बात नियर बाय। ओके, और अगर डेली में डिमांड जोन की मैं बात करूँ, तो देखिए ये हमने सप्लाई जोन में जो मार्क करके रखा है। अगर मैं डिमांड जोन की बात करता हूँ डेली में, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये जो लेवल है, ये वाला, ये नियर डिमांड जोन मुझे डेली में दिख रहा है। उसके नीचे काफ़ी है, मल्टीपल है, बट जो नियर बाय है मैं जस्ट उसको मार्क करके रख सकता हूँ, और जस्ट उसके नीचे जो है उसको मैं मार्क करके रखता हूँ। तो अभी 125 मिनट्स तक जाके देखते हैं कुछ प्लानिंग वगैरह है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये भले ही डेली वीकली सप्लाई जोन में प्राइस ट्रेड वगैरह कर रहा है, बट जब तक कुछ रिएक्शन वगैरह नहीं मिलता है, तो यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर नियर सपोर्ट की मैं बात, डिमांड जोन की बात करूँ, ओके, तो यहाँ पर ये गेव अप के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम आया है। तो नियर डिमांड जोन जो है यहाँ पर ये है। अब देखिए, ओके, तो इसको मैंने एज ए डिमांड जोन मार्क करके रखा है। अब देखिए, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में ट्रेड कर रहा है बाइंग ऊपर। तो अब अगर यहाँ पर सीधा आएगा, ओके, और यहाँ पे इस तरह से हार हाई लगने स्टार्ट होंगे, तो फिर हमें यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है। शॉर्ट जो है वो बैंक निफ्टी में, ये डिमांड जोन जो अभी जो नियर बाय मुझे दिख रहा है, ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस जब तक नहीं जाता है, सस्टेन वगैरह नहीं करता है, तब तक हमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस जाएगा, लो लो लगने स्टार्ट होंगे, तो ही फिर हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। फिर यहाँ तक डेली तक के हमारे टारगेट ये हो सकते हैं, या तो फिर ये जो लेवल है जस्ट डेली के नीचे आप देखिए, यहाँ पर हायर हाई लगे, रैली बेस और रैली जो पैटर्न बना हुआ है उस इसी ने, just a minute, इसी ने ही ये जो एरिया था इसको ब्रेक वगैरह किया है। तो जस्ट इसको एज अ डिमांड जोन में मार्क करके रख सकता हूँ। बट हमारा अभी फर्स्ट जो फोकस है वो नियर बाय ये है, तो जस्ट अभी इसका मैं अलर्ट सिस्टम में लगा के नेक्स्ट पे मूव कर लेता हूँ। तो ये डिमांड जोन का स्टार्टिंग जो पॉइंट है, जस्ट यहाँ पर मैं अलर्ट पुटअप करता हूँ, और हम नेक्स्ट मूव पे जाते हैं। अब यही अलर्ट टिकट होता है, और यहाँ पर फिर हम ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को। देखते हैं तो किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम देता है, वो यहाँ पर आने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया बैंक निफ्टी में। लेट्स सी मूव टू एशियन पेंट। तो ये सभी ड्राइंग रिमूव करते हैं। तो पहले मंथली में जाएंगे। ओके, तो मंथली में यहाँ पर ये डिमांड जोन वगैरह है, प्राइस ने अच्छा खासा यहाँ से रिएक्शन वगैरह दिया है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो नियर टू रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली में मूव करते हैं। और वीकली में अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ, नियर डिमांड जोन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर,
तो ये प्रॉपर यहाँ पर डिमांड जोन वगैरह है। प्राइस ने एक बार यहाँ से रिएक्शन दिया, दूसरी बार भी यहीं से दिया है। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइस पहले होल्ड हुआ था, बट बिल्कुल ही यहाँ पर सीधा नहीं सकता, तो ये एक टॉप सपोर्ट हो सकता है, बट इतना रिलायबल मैं इसको नहीं गिनूंगा। फिर भी लेट्स सी, इसको मार्क करके रखते हैं। डेली में स्विच करते हैं अभी। तो ये फ्लिप जोन जैसा है, तो ठीक है, इसको मैं मार्क करके रखता हूँ। जस्ट इसके ऊपर एक डेली में डिमांड जोन वगैरह भी है। तो लेट्स से अगर डेली सप्लाई की मैं बात करूँ तो प्राइस बिल्कुल ही यहाँ पर डेली सप्लाई पे खड़ा है। और अगर डिमांड जोन की मैं बात करूँ डेली में, तो ये हमारा नियर डिमांड जोन है। तो ये हमारा डेली का डिमांड जोन वगैरह हो गया एशियन पेंट। तो लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो, तो यहाँ पर स्विंग टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो लेट्स से यहाँ से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन वगैरह दिया है, सॉरी रिएक्शन दिया है। यहाँ पर प्राइस ने एक बार ऊपर गया, दूसरी बार अगेन ऊपर गया। तो अभी अब वेट करेंगे। अब प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ से कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलेंगे, तो यहाँ पर कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट जो है, अगर सपोज ये यहाँ पर भले ही ऑल टाइम हाई पे है, खड़ा है, डेली सप्लाई जोन पर है, रेजिस्टेंस लेवल भी नियर बाय वगैरह है, बट यहाँ से रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पिवट है 3500, इसके नीचे प्राइस जाके सस्टेन वगैरह करता है तो शॉर्ट टर्म इनिशिएट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा एग्रेसिव होगा। इसके नीचे भी और मुझे एक से दो लो लो लगे, वो कंफर्मेशन चाहिए लो टाइम फ्रेम पे, 25 मिनट पर या 30 मिनट पर, 15 मिनट पर। उसके बाद ही मैं कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ शॉर्ट में, बट शॉर्ट थोड़ा रिस्की मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो शॉर्ट जो है उसको हम अवॉइड वगैरह करते हैं। ओके, ये नहीं, बट ये पीरियड के नीचे जाएगा, वो सस्टेन करेगा, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं पुल बैक, और यहाँ का नीचे तक का टारगेट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट पुटअप कर देता हूँ। चाहे इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा, लो लो लगने स्टार्ट होंगे, तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा एक्शन प्लान में प्लान है। लेट्स सी, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट में। ओके, तो फर्स्ट मंथली में जाते हैं। मंथली में यहाँ पर कोई खास डिमांड जोन तो नहीं दिख रहा है, बट ये सपोर्ट एरिया मुझे दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो ये सही जगह, आप देखिए प्राइस अच्छा खासा नीचे गया, अगेन यहाँ पर ऊपर गया और वहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आ गया। ओके, मूव टू वीकली। तो वीकली में यहाँ पर एक ये डिमांड जोन जैसा है, ये दिख रहा है मुझे। और अगर सप्लाई की मैं बात करूँ तो ये सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है। भले ही यहाँ पर सप्लाई जोन के नियर बाय प्राइस है, बट जब तक कुछ रिएक्शन नहीं आता है तब तक यहाँ पर हमें लॉन्ग या शॉर्ट कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। लेट्स से डेली में जाते हैं। ओके, तो डेली में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के नियर बाय तो है, इसको मैं जस्ट मार्क करके रखता हूँ। और अगर डेली सपोर्ट की मैं बात करूँ तो ये सपोर्ट लेवल है जो नियर रेजिस्टेंस था, वो बिकम अभी सपोर्ट की जैसे काम कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर प्राइस साइडवेज था और फिर अच्छा खासा मोमेंटम आया। अगर मैं डेली डिमांड जोन की बात करूँ तो जो नियर डिमांड जोन मुझे दिख रहा है, ये अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप हुआ था। देखिए ये सबसे बेस्ट डिमांड जोन वगैरह है, ये जो लेवल है इसको यहाँ तक या तो फिर यहाँ तक ले सकते हैं, ये बेस्ट डिमांड जोन है। बट नियर बाय अगर मैं डिमांड जोन मार्क करना चाहता हूँ तो ये भी एज एक अच्छा खासा डिमांड जोन हो सकता है। तो इसको यहाँ पर मार्क करके रखते हैं। तो ये हमारा डेली में डिमांड जोन सप्लाई जोन हमने मार्क करके रखा है। डेली में सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई मुझे खास इतना सेटअप दिख नहीं रहा है सप्लाई जोन के हिसाब से। तो जस्ट ये रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करके रखा है, सप्लाई जोन कुछ खास शो नहीं हो रही है। लेट्स सी 125 मिनट पे जाकर देखते हैं।
यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कुछ अच्छा सप्लाई जोन जैसा कुछ हो तो। नहीं, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। जस्ट अगर मैं लेवल की बात करूँ तो ये लेवल मुझे दिख रहा है। तो ये डिमांड जोन जैसा है, यहाँ से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन वगैरह देता है। तो अभी यहाँ पर अगेन यहाँ पर आता है और यहाँ से कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलेगा, तो हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट जो है ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस जाता है, सस्टेन वगैरह करता है तो ही शॉर्ट होगा। यहाँ से सीधा जा रहा है थोड़ा रिस्की, अगर इस यहाँ पर इस तरह से मोमेंटम करके चलता है तो दो पीरियड अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम शॉर्ट प्लान वगैरह कर सकते हैं, फिर इसको इग्नोर करके यहाँ तक के टारगेट के लिए। बट अगर सीधा ही आता है तो फिर वेट करेंगे, ये डिमांड वगैरह ब्रेक करने के बाद पुल बैक आए या तो फिर लो लो लगने स्टार्ट हो तो फिर उस हिसाब से मार्केट ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा बजाज फाइनेंस में एनालिस्ट वगैरह किया है हमने। नाउ यहाँ पर ये को भी अगर मैं मार्क कर सकता हूँ डिमांड जोन, बट ये देखिए कुछ न्यूज होगी या XYZ कुछ भी होगा तो इतना मुझे इस पर रिलायबल नहीं है। यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आएगा तो ही मैं यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म इनिशिएट करूंगा, बाकी मैं इसको इग्नोर ही करने वाला हूँ। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डी पे जाते हैं। सेम मंथली में जाएंगे, अभी इसको ड्राइंग को रिमूव करके। तो मंथली में अगर मैं इसको ये मार्क करूँ, ये हमारा मंथली डिमांड जोन वगैरह है। और ये हमारा मंथली में सप्लाई जोन, लेट्स सी ये डिमांड जोन ब्रेक होगी तो ये सप्लाई जोन वैलिड है, तो मैं अभी इसको सप्लाई जोन काउंट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट ये हाई लेवल को मैं रेजिस्टेंस लेवल पकड़ के चल रहा हूँ। नाउ मूव टू वीकली। और वीकली में अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ तो जो नियर बाय मुझे डिमांड जोन वगैरह दिख रहा है तो एक ये है, बट इसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट इससे ये ही पीवट निकल रहा है। हाँ, ये पीवट वगैरह निकल देता तो एक अच्छा खासा ये डिमांड जोन हो सकता था, बट नियर बाय इसको इधर डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखते हैं। और सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर रेड्डी में ये इधर सप्लाई जोन जैसा है, और यहाँ से देखिए प्राइस ने रिएक्शन भी दिया है। लेट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट जैसा हो सकता है, बट जस्ट उसके ऊपर डिमांड जोन वगैरह है तो ये रेजिस्टेंस है। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन नियर बाय है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अवॉइड करके डेली में जंप करते हैं और डेली में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन। ओके, तो यहाँ पर जस्ट इसके नीचे एक ये डिमांड जोन जैसा है, इसको मैं मार्क करके रखता हूँ। तो सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूँ तो नियर बाय मुझे ये एक अच्छी क्वालिटी का सप्लाई जोन दिख रहा है। ये मुझे एक अच्छा सप्लाई जोन मार्क मैं करता हूँ उसको, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। यहाँ से भी प्राइस ने इंजेक्शन दिया है, बट बेटर यही रहेगा क्योंकि इसने एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू वगैरह दिया है। इसने जैसे एक कैंडल रेड कैंडल बना है और ये गैप भी बड़ा है, इस वजह से इसको न मार्क करके मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। लेट से स्विंग में जाते हैं। यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही हाई लगा था तो मैंने फिर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट वगैरह किया था। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और प्राइस में जस्ट आज गैप डाउन ओपन हुआ है। हमने हमें कोई ट्रेड इनिशिएट करने का मौका वगैरह नहीं दिया, बट डिमांड जोन सप्लाई जोन किस तरह से काम करता है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सप्लाई जोन से प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर अब यहाँ पर 75 मिनट्स पर जाते हैं, लो टाइम फ्रेम पे भी जाकर देखें तो पॉसिबल है अगर ये लो अगर टूटता है और नीचे जाता है तो शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। बट डॉक्टर रेडी
ये इतना खास मोमेंटम नहीं है, ऑप्शन वगैरह में भी देखना पड़ेगा। इसके नीचे अगर जाता है तो हमें शॉर्ट प्लान करना चाहिए, थोड़ा रिस्की है। हाई टाइम फ्रेम से रिटर्न हो रहा है तो जस्ट इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कोई ट्रेड प्लान वगैरह तो नहीं करेंगे। इसके नीचे जैसे ही जाएगा, मैं जस्ट अलर्ट पुट कर देता हूँ, उसके नीचे जाएगा तो उसको प्राइस हम ऑब्जर्व वगैरह करेंगे। बट बैंक निफ्टी ने, सॉरी, डॉक्टर रेड्डी ने एक अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन वगैरह दिया है। अगेन यहाँ पर प्राइस हमें मिलती है, लेट से अगेन यहाँ पर प्राइस हमें मिलती है, और यहाँ से लो लो लगने स्टार्ट होते हैं। ये सीधा गैप डाउन तो नहीं, बट यहाँ से अगर लो लो लगने स्टार्ट होते तो मौका मिलता है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लोअर एरिया तक के टारगेट के लिए। लेट्स सी, अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट में मूव करते हैं। ब्राजील फाइनल आज की जो स्क्रिप्ट है, तो बिटकॉइन रिमूव कर लेते हैं। मंथली में जाके चार्ट को एनालाइज करते, देखिए कंटिन्यू यहाँ पर एक अप मोमेंटम आया, तो नियर जो उसका सपोर्ट है, आप देखिए यहीं से ही अभी नियर प्राइस ने जंप वगैरह दिया है। अगर 2 महीने पहले इसको एनालाइज किया होता तो 1 जून पे मैंने भी यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, और इसी वजह से मैं अभी स्विंग ट्रेड का भी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए स्विंग टाइम फ्रेम पे आप कुछ स्टॉक अपने रडार में रखिए, उसमें एनालाइज करके रख दीजिए, अलर्ट सिस्टम में डाल के छोड़ दीजिए। जैसे ही अलर्ट वगैरह बचता है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, इजीली 1 से 2 ट्रेड मिल जाएंगे आपको, और अच्छा पैसा आपका बन जाएगा। तो लेट्स सी, अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये जो नियर हाई है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, नाउ मूव टू वीकली। और वीकली में अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा, यहाँ पर ये एक डिमांड जोन वगैरह है, यहीं से ही प्राइस में अच्छा खासा सपोर्ट वगैरह मिला है। और बेसिकली यहाँ पर ये सपोर्ट ने भी, रेजिस्टेंस भी कम, सपोर्ट ने भी काम वगैरह किया है। और अगर वीकली सप्लाई जोन की मैं बात करूं तो इसको एज मैं सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ। ओके, नाउ मूव टू डेली। देखिए जैसे ये जो चीज बनी थी ना, इसके ऊपर प्राइस जैसे ही निकला, यहाँ पर इजीली एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी और एक अच्छा खासा आपको अप मोमेंटम मिला। तो लेट से अभी इसको एनालिसिस वगैरह करते हैं डेली के हिसाब से। डेली में कोई डिमांड जोन वगैरह नियर बाय अगर शो हो रही है तो एक इसको एज डिमांड जोन में मार्क कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी सीधा हमें कोई ट्रेड जंप नहीं करना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रही है जस्ट मिनट, कि प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, जस्ट इसने पुल बैक देके अगेन यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर एक सेट एंड फॉरगेट लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अगर जोन भी जो है वो 40 पॉइंट का ही है, तो इतना बड़ा एसएल भी हमारा नहीं आएगा। यहाँ से जैसे ही कुछ रिएक्शन वगैरह मिलेगा तो आप लॉन्ग ट्रेड सीधा डायरेक्ट ही सेट एंड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर सप्लाई जोन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नियर बाय कोई खास सप्लाई जोन मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये लेवल है, बट इसको सप्लाई जोन में मार्क ना करके सीधा इसको मैं इधर यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। नाउ मूव टू 125। तो 125 में अगर मैं चार्ट को एनालिसिस वगैरह करता हूँ तो यहाँ पर कुछ सेटअप मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो सप्लाई की भी अगर मैं बात करूँ तो ये एक सप्लाई जोन जैसा है, तो ये सप्लाई जोन में मार्क कर सकता हूँ। बट इसमें ट्रेड करने के चांसेस सेट एंड फॉरगेट नहीं है, इसमें कुछ कंफर्मेशन का हमें वेट करना पड़ेगा, फिर ही कोई हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। भले ही देखिए यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन है, बट सेट एंड फॉरगेट इसको नहीं कर सकते। ओके, 75 मिनट्स पे जाके देखते हैं कुछ सेटअप वगैरह हो डिमांड जोन में। ओके, यहाँ पर आप देखिए एक चीज मैंने यहाँ पर नोट की कि ये यहाँ पर ये जब जैसे ही बना, अगेन यहाँ पर प्राइस आया, इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन दूसरी बार यहाँ पर आया, प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो ये अच्छा खासा यहाँ से प्राइस को सपोर्ट वगैरह मिल रहा है। तो अभी अगर ये जो पिवट है जो आज के दिन का लो है, लेट से अगर इसके नीचे जाता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। ओके,
और अगर यहाँ पर प्राइस आता है और यहाँ से कुछ सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो ये हमारा सिंपल ग्रासिम में प्लान है। तो नाउ मूव टू आईसीआईसीआई। तो इसको मैं कल रिकॉर्ड करके सैटरडे को तीनों ही वीडियो साथ में अपलोड वगैरह कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आईसीआईसी के एनालिस्ट में, वो मैं कल रिकॉर्ड वगैरह करके उसको अपलोड में करूंगा। और फिर इसको जैसे ही सैटरडे को मैं ये अपलोड कर लूंगा, उसके बाद एवरी वीक में इसको अपडेट करता जाऊंगा कि भाई हमने जो भी एनालिसिस वगैरह किया था और अभी मार्केट कहाँ जा रही है, कोई ट्रेड सेटअप है कि नहीं है, वो जो भी है मैं उसको अभी डेली वे में तो नहीं पर एवरी वीक हम उसको बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि जो हमने एनालिसिस किया था उसमें क्या ट्रेड आया नहीं आया, कोई ट्रेड आया है तो उसका क्या रिजल्ट वगैरह आया है, वो पूरा ही फिर हम उसको एवरी सैटरडे में उसका अब लेटेस्ट अपडेटेड एनालिसिस अपलोड करता रहूंगा। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।